नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं आपके साथ खुशबू खान और यूके प्राइम में सबसे पहले बात करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और कल मंदिर का भूमि पूजन होगा, जिसको लेकर देशवासियों में खुशी तो है ही, साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि जिस पल का सैकड़ों वर्षों से इंतजार था वो घड़ी अब सामने आ गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में दिव्य और भव्य मंदिर की आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मौके पर सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा है कि भगवान श्री राम के बताए हुए मार्ग पर सभी लोगों को चलना चाहिए। राम मंदिर निर्माण को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। पूरे देश में खुशी की लहर है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है, सभी से सच्चाई के लिए रास्ते पर चलने की अपील की है और आपको बता दें कि काफी उत्साहित नजर आए त्रिवेंद्र सिंह रावत। समाज को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जहाँ पर जन्म हुए वहाँ पर रामलला का भव्य मंदिर बना और अब वो स्वर्णिम अवसर कल आ रहा है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी उसका विधिवत रूप से शिलान्यास करेंगे। हजारों लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया, सैकड़ों युद्ध इसके लिए लड़े गए। जो हमारे देश के, हमारी संस्कृति के जो मान बिंदु हैं और जिनसे सबका सम्मान जुड़ा हुआ है, उन स्थानों को अत्याचारियों के द्वारा नष्ट करने का प्रयास किया गया। अब आज एक ऐसी सरकार और ऐसे हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि आज वहाँ पर भगवान श्री राम के मंदिर का पुनर्प्रतिष्ठापन सर हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं सभी प्रदेशवासियों से कहना चाहूँगा कि हम अपने घरों में दिवाली मनाएं, दिए जलाएं और भगवान राम जो इस देश की मर्यादा हैं, इनको तमाम दुनिया के चरित्र अगर हम पढ़ेंगे तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर वो भव्य मंदिर वहाँ पर बनेगा। तमाम बलिदानियों को जिन्होंने उस जन्म स्थान के लिए अपने बलिदान दिए, जिसकी चंपावत जिले के देवीधुरा मां बराही धाम में माता की मूर्ति को बगवाल के दूसरे दिन मंदिर के पुजारी द्वारा आंखों में पट्टी बांधकर स्नान कराया गया। 52 पीठों में से मां बराही को एक पीठ के रूप में माना जाता है। मंदिर के पीठाचार्य कीर्ति वल्लभ शास्त्री जी के निर्देश अनुसार आंखों में पट्टी बांधकर मां बराही की मूर्ति का स्नान ध्यान किया गया, जिसके बाद माता की मूर्ति को रखे बता दें कि तमाम पत्र को डोले में रखकर कोलीखंड और दुआचौड़ मैदान में ले जाया गया, जिसके बाद माता को मुचकुंद ऋषि आश्रम में ले जाया गया, जिसके बाद मां बराही के सभी देशवासियों को आशीर्वाद मिला। तो तस्वीरें आपको दिखाई, मुचकुंद ऋषि आश्रम में मां बराही ने आशीर्वाद दिया और बहुत ही धूमधाम से ये पर्व मनाया गया। वही कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चिंतित नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर हरीश रावत ने लोगों से और सावधानी बरतने की अपील की है। पूर्व सीएम ने कहा है कि हर एक व्यक्ति को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है और मैं भी ध्यान रखूंगा कि मेरे संपर्क में बहुत ही कम लोग आए। इतना ही नहीं, हरीश रावत ने मुख्यमंत्री समेत उन के तमाम मंत्रियों को भी वर्चुअल कांटेक्ट तक सीमित रहने की सलाह दी है। पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी खुद को नियंत्रित नहीं करेगी तो विपक्ष भी सार्वजनिक कार्यक्रमों को आयोजित करेगा। अयोध्या में कल भव्य और दिव्य राम मंदिर निर्माण की आधारशिला के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करने अयोध्या पहुंच रहे हैं। इस पावन पर्व को लेकर उत्तराखंड में भी खुशी का माहौल बना हुआ है, जिसको लेकर मसूरी विधायक गणेश जोशी ने अपनी विधानसभा के 21 मंदिरों में दीप प्रज्वलन और
सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया है। इसके साथ ही विधायक ने सभी से अपने घरों और आसपास के मंदिरों में दीप प्रज्वलित करने की लोगों से अपील की है। श्री राम। मैं सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से ये निवेदन करता हूँ, एक लंबी लड़ाई के बाद एक ऐतिहासिक विजय हुई है। कल भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। सब लोग इसके पर्व के रूप में मनाएं, दिवाली के रूप में मनाएं। सभी मंदिरों में, क्योंकि 500 साल पुराना इतिहास समाप्त हुआ है, कम से कम 501 दिए जलाएं, अपने अपने मंदिरों में जलाएं, मंदिरों में रोशनी करें, लड़ियाँ लगाएं। हमने अपनी विधानसभा क्षेत्र के सभी लगभग 21 मंदिरों के अंदर लड़ियाँ लगाने का, दिए जलाने का, वो मंदिरों में सुंदरकांड का आयोजन हमने किया है। और उसके बाद मिष्ठान वितरण कर उस खुशी को हम बांटेंगे। तो एक बार मैं फिर सबसे निवेदन करता हूं, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जब मैंने मसूरी में बैठक ली, अन्य दलों के लोग भी दलगत भावना से ऊपर होकर कि भगवान राम हमारे आस्था के केंद्र हैं, श्रद्धा के केंद्र हैं। सब लोगों ने इसमें शामिल होने का हमें वचन दिया है। मैं उनका भी आभार करता हूं, और एक बार फिर लोगों से उम्मीद करता हूं कि इसके भव्य आयोजन को बड़े से बड़े भव्य रूप में मनाएं। जय श्री राम। हरिद्वार में आज पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिन मनाया गया। यह दिन पतंजलि द्वारा जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर आज पतंजलि के आचार्य कुलम में यज्ञ हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा रामदेव ने भी शिरकत की। इस अवसर पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए बाबा रामदेव ने कहा है कि आज का दिन पतंजलि द्वारा जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। साथ ही इस दिन पतंजलि द्वारा ये प्रण लिया गया है कि वो पूरे वर्ष देश भर में पौधारोपण का कार्यक्रम चलाएंगे, जिसमें 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। वहीं रामदेव ने अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर निर्माण को लेकर कहा है कि ये सभी देशवासी भाग्यशाली हैं, जहां सबका सपना साकार होने जा रहा है। जन्मदिन तो बहाना है, जड़ी बूटियों को हम सबको मिल करके लगाना है, जड़ी बूटियों को उगाना है, जड़ी बूटियों का संरक्षण करना है। और मैं संपूर्ण देशवासियों से आह्वान करता हूं कि सीजन है, मौसम है जड़ी बूटियों को लगाने का, और आप यदि रोगों से बचना चाहते हैं तो जड़ी बूटियों को आश्रय दें। इसलिए ज़रूरी है घर में आप तुलसी लगाएं, गिलोय लगाएं, और अपने घरों में आप वासा लगाएं, आप एलोवेरा लगाएं, आप आंवला लगाएं। जितनी जड़ी बूटियां लगा सकते हैं, जितनी आपके पास जगह है, जितने आपके पास जगह भी नहीं है तो 2-4 गमले ही सही, ज़रूर आप जड़ी बूटियां लगाइए। 4 अगस्त को हर वर्ष पतंजलि योगपीठ में हम श्रद्धेय आचार्य श्री के जन्म दिवस को जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस बार भी हमने पूरे देश में आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी ऐसे जड़ी बूटियों के 1 करोड़ पेड़ पौधे लगाने का संकल्प हमने देश भर में लिया है, और ये कार्यक्रम हमारा शुरू हो चुका है। और हमारा संकल्प है कि भारत योग की भूमि है, आयुर्वेद की भूमि है, ऋषियों की भूमि है। और जैसे ही भारत की ओर कोई निगाह डाले तो यहाँ योगी दिखने चाहिए, यहाँ आयुर्वेद दिखना चाहिए धरती पर। और इस संकल्प को हमने श्रद्धेय आचार्य श्री के जन्म दिवस जड़ी बूटी दिवस से आगे बढ़ाया है, और साल भर में हम लगभग 1 करोड़ पेड़ पौधे जड़ी बूटियाँ लगाएंगे। ये आज का हमारा संकल्प है। केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी करने के बाद उत्तराखंड में भी ये व्यवस्था लागू होनी है। वहीं अनलॉक के गाइडलाइन जारी होने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की चुनौतियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। अनलॉक 3 के तहत छूट मिलने के साथ ही कोरोना संक्रमण के अधिक फैलाव की भी चिंता बनी हुई है। उत्तराखंड स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर अमिता उप्रेती का कहना है कि नियमों के अनुसार राज्य में स्वास्थ्य विभाग कोरोना से बचाव के लिए कार्य कर रहा है। राज्य में टेस्टिंग बढ़ाने के साथ ही सभी सुविधाएं अस्पतालों में बढ़ाई गई हैं और स्वास्थ्य विभाग की कोशिशें रहेंगी। पूरे प्रदेश में हम शुरू से ही 15 जनवरी से ही कार्य कर रहे हैं कोरोना 19 के विरुद्ध संक्रमण को रोकने के लिए। और जब से हमारे रिटर्नीज आए हैं
अनलॉक 1 के बाद जो है उसमें जो है हमारी चैलेंजेस और बढ़ जाती हैं और हमारे द्वारा जो है युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। और जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, ICMR की गाइडलाइन है, स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार जो है हमारे द्वारा जो है बहुत सारी टीमें बढ़ा दी गई हैं जो कि हर लेवल पर डोर टू डोर और सर्वेलेंस भी कर रही हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 9 अगस्त को गैरसैंण जाकर गैरसैंण में राज्य सरकार द्वारा अब तक किए गए कार्यों का जायजा लेंगे, जिस पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का बयान सामने आया है। मदन कौशिक ने कहा है कि अच्छी बात है कि हरीश रावत को गैरसैंण जाना चाहिए। राज्य सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के साथ ही गैरसैंण में अवस्थापना सुविधाओं के लिए कार्य किया है और आगे भी सरकार का यही प्रयास रहेगा। देखना चाहिए, हम लोगों ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है और मैं बधाई देना चाहता हूं उनको, अच्छा काम कर रहे हैं वो। और हम लोगों ने डंके की चोट पर काम किया है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी का निर्णय लिया है और ये एजेंडा था हमारा। हमने अपने घोषणा पत्र, दृष्टि पत्र में दिया था कि हम ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे, तो ये तो एक अच्छी बात है। मैं तो उनको इस रूप में धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जिस समय हमने बनाई थी उस समय उन्होंने सरकार को धन्यवाद। धनौल्टी में उद्योग व्यापार मंडल इकाई की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अनलॉक 3 के संबंध में यहां पर आहूत की गई। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार धनौल्टी में होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस को 50% क्षमता के अनुसार व्यापार मंडल को कुछ शर्तों के अनुसार दिनांक 5 अगस्त 2020 से खोलने का निर्णय लिया गया, जिस पर सभी व्यापारियों की आम सहमति बनी। यहाँ पे हमने एक बैठक आहूत की गई थी कि जिसमें कि हमारा ये अनलॉक 3 अब शुरू हो गया है और धनौल्टी का पर्यटन व्यवसाय एकदम बंद पड़ा हुआ था कोरोना के कारण। तो हम लोगों ने, सभी लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग अपनी सावधानी के साथ और सैनिटाइज के सारे उपायों के साथ जो है हम लोग होटल को दोबारा ओपन करें। तो क्या क्या हमारी गाइडलाइन होंगी और हमने उसमें अपने व्यापार मंडल की भी उसमें 2-4 गाइडलाइन जोड़ी हैं। और इसी के साथ अब हमारे 5 अगस्त 2020 से हमारा जो है होटल हमारे शुरू हो जाएंगे। तो इसी के साथ सभी व्यापारियों ने सहमति जताई कि हम लोग इसको शुरू करें, अपने सारे जो उपकरण है आपके बचाव के, और उसके साथ हम लोग होटल खोलें। धन्यवाद। हम सभी व्यापारी भाइयों की यहाँ पर एक बैठक थी धनौल्टी में। पिछले काल से, जब से ये कोरोना का जो संक्रमण हुआ है, कोरोना का जो संक्रमण काल है, लॉकडाउन में यहाँ पर सभी होटल और सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद थे। और धीरे धीरे अब जब सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो अनलॉक का जो फेस जो चल रहे हैं उसके अनुसार जो है अब यहाँ पर भी व्यापारियों ने, होटलियर्स ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग भी अपना होटल धीरे धीरे सुरक्षा कारणों के और सुरक्षा जो साधन है उनके साथ इसको खोलना चाहते हैं। इस संबंध में आज हमारी बैठक थी। तो आज बैठक में सभी लोगों ने लगभग एकमत होकर के ये निर्णय लिया कि जितने भी जो सुरक्षा उपाय हैं, जो भी भारत सरकार की या स्वास्थ्य विभाग की या उत्तराखंड सरकार की और उसके जो गाइडलाइन है उसका पालन करेंगे। और इसके साथ साथ हमने व्यापार मंडल में भी यहाँ पर स्थानीय स्तर पे भी हमने कुछ उसमें नॉर्म्स और ऐड किए हैं, ताकि जो यहाँ की जो स्थानीय जनता है, जो अन्य दुकानदार हैं, अन्य व्यवसायी हैं, उनका व्यवसाय भी किसी तरह से प्रभावित ना हो और जो यहाँ पर जो स्थानीय जनता है उनका भी यहाँ पर किसी तरह से जो है संक्रमण से वो लोग भी बचे रहे और लोगों का व्यापार भी चलता रहे। गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए हरिद्वार की मातृ सदन संस्था के एक बार फिर से अनशन पर राह पर है। मातृ सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद ने आश्रम में ही 3 अगस्त से अनशन शुरू कर दिया है। गंगा में खनन पर पाबंदी, गंगा पर प्रस्तावित और निर्माणाधीन परियोजनाओं को निरस्त करने और स्वामी ज्ञान स्वरूप सदानंद द्वारा बनाए गए गंगा एक्ट को लागू करने समेत उनकी 5 सूत्रीय मांग है। स्वामी शिवानंद ने केंद्र सरकार से इन मांगों को पूरा करने की मांग की है। आगे में विचार करेंगे सो नहीं है, पॉजिटिव रिजल्ट होगा, इसका आश्वासन दिया गया है। इसलिए इसमें हमारा कोऑपरेशन को चाहिए। तो ये तो स्पष्ट लाइन है कि हमारी सब बातों को मान ली गई है। और ये हमारा पत्र 21 जून को जो हमने नरेंद्र मोदी जी को बाय नेम लिखा था, उस पर
त्वरित संज्ञान लेते हुए 28 जून को ही जल शक्ति मंत्रालय को लिखा गया था कि आप इस पर कार्रवाई करो, कार्रवाई करके सदन को भी खबर करो और पोर्टल पर भी डालो। उसी के संदर्भ में हमसे 10 सितंबर को वार्ता हुई, समस्त बात माना और 1 अक्टूबर को हमें पत्र लिखता है NMC और प्राइम मिनिस्टर को इसकी कॉपी देता है। देखते हैं कॉपी टू PM ऑफिस और ब्लॉक की तरह कि हमने इनकी सब बात मांगी। तो गुरुजी बात कहाँ रुकी? बात रुकी है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गजेंद्र सिंह शेखावत बहुत बड़ा बेईमान है। ये लोग बेईमानी के चलते अपना सबसे पैसा लेकर ये कर रहा है। 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए भगवान राम की नगरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाले इस ऐतिहासिक भूमि पूजन कार्यक्रम में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। वहीं क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद्र दुमका ने कहा है कि कल होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन पर खुशी जाहिर करते उन्होंने कहा है कि कल का दिन भारतवासियों के लिए गर्व का दिन है, गौरव का दिन है। ये तमाम बातें उन्होंने अपने बयान में कही हैं। 29 नवंबर 92 को मैं और मेरे साथ बहुत सारे और लोग भी अयोध्या को प्रस्थान किए। 4 दिसंबर को हमने ढांचे के नीचे रामलला जी के दर्शन किए। 6 दिसंबर को बहुत सक्रियता के साथ और परिश्रम के साथ ढांचे को साफ किया। 7 दिसंबर को बहुत सारे लोग वापस आ गए थे, लेकिन हम लोग वहीं थे। हमने भगवान श्री राम को अस्थाई मंदिर टेंट के नीचे स्थापित करने की कार्य सेवा में भाग लिया और 8 दिसंबर को हम वहाँ से वापस आए। यहाँ आए तो यहाँ भी पुलिस इंतजार कर रही थी और इधर उधर होते रहे फिर धीरे धीरे माहौल बदल गया। तो देहरादून में मौसम विभाग ने प्रदेश में 7 से 9 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि 5 से 6 अगस्त को प्रदेश भर में बारिश कम होगी, लेकिन 7 से 9 अगस्त के बीच में प्रदेश भर में झमाझम बारिश हो सकती है। मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, 4 अगस्त आज हो गई है, तो आज 4 अगस्त की बात करें तो आज प्रदेश में अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश तो देखने को मिलेगी और साथ में जो भारी बारिश भी है उसकी भी संभावना है एकाध दुक्का जगहों में, जैसे कुमाऊं रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट्स है आपके पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है और नैनीताल, चंपावत, तो इनमें संभावना है कि कहीं कहीं पर भारी बारिश भी मिल सकती है। इसके साथ साथ गढ़वाल रीजन में बात करें तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में भी लग रहा है कि एकाध दुक्का जगहों में यहाँ भी भारी बारिश आज मिल सकती है। तो 4 तारीख को एक्टिविटी है प्रदेश में, लेकिन 5 और 6 की बात करेंगे तो 5 और 6 में हल्की से मध्यम बारिश तो मिलेंगी, लेकिन भारी बारिश की संभावनाएं कम है। तो आप ये कह सकते हैं 5 और 6 में अनेक जगहों में हल्की से मध्यम बारिश हो उत्तराखंड में देखने को मिलेगी 5 और 6 अगस्त में। फिर 7 तारीख से बात करेंगे तो 7 तारीख से जो एक्टिविटी वो बढ़ेगी। मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर जगहों में बारिश मिलेगी आपको 7 तारीख में, और उसके साथ साथ जो है जो हल्की से मध्यम की बारिश के साथ साथ जो है मैं कहूँगा कि जो भारी बारिश भी है वो भी फिर से जो है जो कुमाऊं रीजन है उसमें एकाध दुक्का जगहों में हैवी रेन्स हो देखने को मिलनी शुरू हो जाएगी 7 तारीख में। झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र में आप पार्टी ने राजनीतिक कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खुलेआम उल्लंघन करते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं। उद्घाटन में कई नेताओं के चेहरे पर ना ही किसी को कोई मास्क नजर आया और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहां पर कोई नजर आया। आप पार्टी के उद्घाटन में प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर भी इसमें शामिल हुए थे। तो हमेशा यही कहते हैं भी आपने कमाइयों में बहुत ज़्यादा काम कर दिया, कमाइयों में बहुत स्ट्रांग हो गए, गढ़वाल कमज़ोर है। मेरे को तो ये शिकायत मिलती है हमेशा ही। तो क्या ये मान के चले गया? बिल्कुल सर, 70 की 70 सीटों पे हम लड़ने जा रहे हैं और 2/3 बहुमत से ऊपर बहुमत लेके आए। तो बता दें कि ये तमाम जानकारियां मिल रही हैं। आपने तस्वीरों में देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए ये तमाम मंत्री नजर आए। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि बुधवार को 5 अगस्त को देश के लिए स्वर्णिम अवसर आ रहा है, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य एवं दिव्य श्री राम मंदिर निर्माण हेतु भूमि एवं शिला पूजन के साथ आधारशिला रखेंगे।
सीएम रावत ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि हम इस अवसर पर अपने घरों में दीपावली मनाएं, दिए जलाएं। भगवान श्री राम दुनिया के एकमात्र ऐसे चरित्र हैं जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। सैकड़ों वर्षों के विवाद की समाप्ति के पश्चात अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी 5 अगस्त को करने जा रहे हैं। अयोध्या में बनने वाला श्री राम का भव्य मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री राम सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं, वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आदर्श जीवन के वे प्रेरणा पुंज हैं। भगवान राम मानवता, नैतिकता, प्रेम व सद्भाव के प्रतीक हैं। भगवान राम का यह मंदिर देश व दुनिया में अपनी विशेषता के लिए पहचाना जाएगा। विश्व पटल पर अयोध्या एक नए रूप में विराजमान होगी तथा दुनिया के श्रद्धालु वहां पर उसकी भव्यता के दर्शन के लिए वहां पर आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है कि अयोध्या मंदिर विवाद का भले ही कई पीढ़ियों पर असर पड़ा हो, लेकिन अब यह संकल्प लेना जरूरी है कि नई पीढ़ी नए सिरे से न्यू इंडिया की शुरुआत करेगी। सबको साथ लेकर हम नए भारत का निर्माण करेंगे। 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी राम मंदिर की आधारशिला रखने जा रहे हैं। देश और समाज के सभी क्षेत्रों और वर्गों में इसको लेकर काफी उत्साह है। कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण इस पावन अवसर पर हम सभी का वहां उपस्थित रहना संभव नहीं है। आइए हम 5 अगस्त को इस शुभ अवसर पर शाम को अपने घरों में एक एक दीप जलाएं। श्रद्धा और उत्साह के दीप से संपूर्ण भारत को प्रकाशमान करें। जय श्री राम। यूके प्राइम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूर है। नमस्कार।